जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वाराणसी के सीएम राइज स्कूल में प्रवेश उत्सव हुआ संपन्न। अतिथियों के हस्ते विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। समारोह के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बोध सिंह भगत पर किया कटाक्ष। आहते बंद होने के बाद मदिरा प्रेमी स्कूलों में बैठकर पी रहे शराब, संबंधित विभाग नहीं दे रहा ध्यान। शराब की बोतलों के कांच की वजह से घट रही घटनाएं। जिले वासियों को गोंदिया और जबलपुर के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की मिली एक और बड़ी सौगात। स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने का शेड्यूल हुआ जारी। रविवार से दौड़ेगी ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में पीने के पानी के लिए भटक रहे परिजन। जिला चिकित्सालय में महज एक पानी की मशीन के भरोसे चल रही पेयजल व्यवस्था। परिजनों के द्वारा ट्रामा सेंटर में पेयजल की व्यवस्था किए जाने की प्रशासन से की गई मांग। अपने जीजा की बहन पूर्णिमा की हत्या करने के आरोप में गिरिजा शंकर पटले हुआ गिरफ्तार। सीडीआर के माध्यम से हुआ अंधे हत्याकांड का खुलासा। लालबर्रा में दुकानदार व व्यापारियों के द्वारा किए जा रहे सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कांग्रेसियों ने किया समर्थन। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम माटे से पोटीटोला जंगल की गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर उछलकर कटंग के पेड़ से जा घुसी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुन्नालाल पिता मेहतर पुसाम उम्र 50 वर्ष ग्राम हट्टा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्नालाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करते हैं। वह भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को मुन्नालाल मोटरसाइकिल में जनपद पंचायत हिर्री किरनापुर की मीटिंग में आए थे और मीटिंग में शामिल होने के बाद मुन्नालाल मोटरसाइकिल में हिर्री किरनापुर से अपने घर मानागढ़ वापस जा रहे थे। तभी माटे से पीपरटोला के बीच गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल रोड किनारे गड्ढे से होकर कटंग के पेड़ में जा घुसी। संभवतः यह दुर्घटना किसी वाहन को साइड देने के दौरान हुई। मोटरसाइकिल कटंग के पेड़ में घुसने के साथ ही जहां मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई तो वहीं मुन्नालाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही देर बाद आने जाने वाले लोगों ने देखा। कुछ पहचान वालों ने इस घटना के संबंध में मुन्नालाल के ही मोबाइल से उसके घर को सूचित किया। सूचना मिलते ही मुन्नालाल का बेटा और पत्नी मौके पर पहुंचे। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना किरनापुर से उप निरीक्षक देवकंठ सोनी ने मौके पर पहुंचकर मृतक मुन्नालाल की लाश बरामद की थी और पंचनामा कार्रवाई पश्चात लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग कायम कर उप निरीक्षक श्री सोनी द्वारा जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब मदिरा प्रेमियों के द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं खुले स्कूल परिसर में बैठकर शराब पी जा रही है, जिसके कारण आम जनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका एक उदाहरण गोंगलई स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब दुकानों में लगे अहाते को सरकार द्वारा हटाने का निर्णय लिया गया एवं अहाते बंद होने के बाद से शराब प्रेमियों द्वारा अब शासकीय भवनों एवं खुले परिसरों में बने स्कूलों को ही अहाते बना लिया गया है और ये इन जगहों पर बैठकर शराब का सेवन ही नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर शराब की बोतलों को भी तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वहां लगने वाले परिसर एवं स्कूलों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कार्यालय एवं स्कूल खुलते हैं तो वहां पर शराब की बोतलें टूटी हुई रहती है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। ऐसा ही एक मामला गोंगलई स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में देखने को मिला,
जहां पर 15 अप्रैल को स्कूल में परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के द्वारा जैसे ही स्कूल में प्रवेश किया गया तो एक छात्र के पैर में शराब की बोतल का टूटा हुआ कांच घुस गया, जिसके कारण बच्चे को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाना पड़ा और उसके पैर में टाँके लगाए गए एवं बच्चा चोटिल होने की वजह से एक विषय का प्रश्न पत्र नहीं दे पाया, जिसको लेकर अभिभावकों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और कहा गया कि इस विषय पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं छात्र के अभिभावक ब्रजलाल लिल्हारे बताते हैं कि कल स्कूल में अवकाश होने की वजह से स्कूल बंद था एवं 15 अप्रैल को जब बच्चे परीक्षा देने स्कूल आए तो उनके पाँव में शराब की बोतल का कांच घुस गया, जिससे तुरंत ही उपचार के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जबकि बच्चा आधा घंटा में स्कूल में जख्मी हालत में गिरा हुआ था। ना बनी सर, कल छुट्टी थी स्कूल की, अम्बेडकर जयंती, किसी आदमी ने शराब पिया, क्या किया, पूरी बाटलें फोड़ दी है और बच्चा जब स्कूल आया आज सुबह तो पैर में कांच गड़ गई उसके। अभी हॉस्पिटल से लाया हूँ, 4-5 टाँके लगा के लाया हूँ उसको, मैंने इलाज करवा के और आया यहाँ स्कूल में, देखा तो कोई नहीं। जब भी बच्चा यहाँ पे आधे घंटे से बैठा था, जब चोट लगने के बाद में ना सर ने हॉस्पिटल ले गया ना मैडम ने ले गए। मैं आधे घंटे पौन घंटे बाद आया तब मैं उठा के यहाँ से ले गया, सर लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दी उसके ऊपर। वहीं छात्र के परिजन आसाराम लिल्हारे बताते हैं कि वह प्रशासन से यह मांग करते हैं कि स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए एवं बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से यहां पर शाम में मदिरा प्रेमियों का जमावड़ा लगता है एवं दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो यहां पर ग्राउंड में कांच पड़े हुए रहते हैं, जिससे छात्र चोटिल हो जाते हैं। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ बाउंड्री वॉल बनाई जाए। बाउंड्री वॉल नहीं होने से क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी हुई कि गांव के लोग शराब पीकर आते हैं या पीते हैं, बाटल कुछ बाटल फोड़ के फेंक देते हैं। अब बच्चे आते हैं स्कूल तो लड़के बच्चे तो खेल कूद करते ही हैं और कांच गड़ गई उसको, और कांच ऐसी नहीं गड़ी, इतनी गड़ गई कि चप्पल से आर पार निकल के ऊपर लग गई। वहीं आगे चर्चा के दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक संपत सिंह उइके बताते हैं कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा चल रही है, जिसमें उन्हें पता चला कि एक बच्चे के पैर में कांच का टुकड़ा चुभ जाने से वह चोटिल हो गया है और उसे परिजनों के द्वारा उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों की परीक्षा चल रही थी जिसकी वजह से बच्चे को शिक्षकों के द्वारा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। उनके परिजनों को बुलाकर बच्चे का उपचार कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो यह घटना कारित करते हैं उसको लेकर उन्होंने प्रशासन से बाउंड्री वॉल की मांग की है, लेकिन आज तक उनके निवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि स्कूल परिसर में चारों ओर बाउंड्री बन जाती है तो स्कूल में असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं की जा सकती। शिक्षकों ने अभी बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जानकारी लगी कि एक बच्चे के पैर में कांच गड़ गया, उधर बाथरूम में गया था तो फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए, शायद उसके पापा वगैरह थे। अच्छा, उनके परिजन का आरोप है सर कि शिक्षकों के द्वारा जो है बच्चे को उपचार के लिए नहीं ले जाया गया, आधा घंटा तक वो यहीं रहा। हाँ, नहीं तो अब उनके माँ बाप को फोन करके बता दिए, क्योंकि परीक्षा चल रही थी तो पेपर छोड़ के टीचर तो उसको जो है इलाज कराने ले जा नहीं सकता है ना। सर, जैसे आपके यहाँ ये जो घटनाएं हो रही है, लोग अब यहाँ पे असामाजिक लोग बैठ के मदिरा सेवन कर रहे हैं, वो तो गाँव वाले जो है आए दिन रोज यहाँ पे उनका अड्डा रहता है। कई बार हमने जो इसका कंप्लेन भी की, पंचायत को भी, कई बार थाने में भी की है, प्रशासन से भी बाउंड्री वॉल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक की कोई सुनवाई नहीं हुई। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किए गए समय सारणी के अनुसार गत 25 मार्च से ब्लॉक अंतर्गत बनाए गए 21 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर आधारित वार्षिक परीक्षा जारी है। कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं का गणित संस्कृत विषय का पेपर संपन्न होने के बाद किसी कारणवश परीक्षा को निरस्त एवं स्थगित कर दिया गया था एवं बाकी शेष पेपर समय सारणी के अनुसार संपन्न हुए। जो पेपर निरस्त व स्थगित किया गया था, जिसका राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा संशोधित समय सारणी के अनुसार 15 अप्रैल को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर संपन्न हुआ, जिसके साथ ही कक्षा 5वीं की बोर्ड पैटर्न पर आयोजित वार्षिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है एवं कक्षा 8वीं की परीक्षा 17 अप्रैल को संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र के साथ संपन्न होगी।
लालबर्रा विकासखंड में बनाए गए 21 परीक्षा केंद्रों में 15 अप्रैल को कक्षा 5वीं के 1434 विद्यार्थी एवं कक्षा 8वीं के 2484 विद्यार्थियों ने गणित विषय का प्रश्न पत्र हल किया और यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यहाँ अभी ये आज 2 बजे से 4:30 बजे तक कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं के गणित का प्रश्न पत्र लगभग कितने बच्चे उपस्थित? यहाँ ये जो अपना ज्ञान स्तरीय जो है इसमें 208 बच्चे जो है उसके 108 बच्चे मिडिल के हैं। शासन के आदेशानुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा अंतर्गत बनाए गए खरीदी केंद्रों में गत 25 मार्च से खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया है और खरीदी प्रारंभ हुए 25 दिन हो गए हैं, परंतु किसान अपनी उपज विक्रय करने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि शासन के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये निर्धारित किया गया है और प्राइवेट में उससे अधिक दाम में बिक रहा है, इसलिए वे शासन को विक्रय न करते हुए व्यापारी को विक्रय कर रहे हैं। यानी किसान गेहूं, चना, सरसों फसल को समर्थन मूल्य में विक्रय करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खरीदी केंद्रों में किसानों का कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि खरीदी प्रारंभ हुए 20 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी किसान से गेहूं व चना की खरीदी नहीं हो पाई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबर्रा ब्रांच के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं व चना की खरीदी के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सेवा सहकारी समिति मिरेगांव, ददिया, नेवरगांव लालबर्रा, जाम व मोहगांव धपेरा को बनाया गया है एवं खरीदी हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। खरीदी कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जहां पर खरीदी केंद्र प्रभारियों व कर्मचारियों के द्वारा किसानों का इंतजार किया जा रहा है, परंतु किसान अपनी गेहूं, चना व सरसों समर्थन मूल्य पर विक्रय करने नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान सेवा सहकारी समिति नेवरगांव लालबर्रा के प्रबंधक MP ठाकरे ने बताया कि गत 25 मार्च से समर्थन मूल्य में गेहूं, चना व सरसों की खरीदी कार्य प्रारंभ हो चुका है और लालबर्रा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मिरेगांव, ददिया, नेवरगांव लालबर्रा, जाम व मोहगांव धपेरा को खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिनके द्वारा खरीदी की पूरी तैयारियां कर ली गई है, परंतु किसान अपनी उपज विक्रय करने नहीं आ रहे हैं। रूपजर थाना अंतर्गत ऊपर बांग के जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे वह महिला घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूराबाई अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करती है। बताया गया है कि 15 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे कस्तूरीबाई अपनी बेटी की इंदिरा नेताम के साथ ऊपर बारंग के जंगल में महुआ चुनने गई थी। करीब 7 बजे जब दोनों माँ बेटी महुआ के पेड़ के नीचे महुआ चुन रहे थे, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से कस्तूराबाई का बायां पैर जख्मी हो गया। इंदिरा नेताम के चिल्लाने पर जंगली सुअर वहां से भाग गया, जिसके बाद इंदिरा नेताम ने अपनी मां को पैदल ही जंगल से घर लाई। वन विभाग के कर्मचारी को सूचना मिलने पर उन्होंने घायल कस्तूराबाई को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किए हैं। शासकीय जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से इलाज करवाने आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रामा सेंटर में इधर उधर भटक कर पानी के लिए नलों को ढूंढ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सालय शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इलाज करवाने आए ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो इलाज करवाने आए मरीजों के परिजनों को पानी के लिए ट्रामा सेंटर के नलों को ढूंढा जाता है और जब पता चलता है कि ट्रामा सेंटर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद रोड क्रॉस कर जिला चिकित्सालय में लगे पानी की मशीन में पहुंचते हैं, जो कि पूरा जिला चिकित्सालय परिसर में एक ही मशीन होने की वजह से वह भी अब ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मशीन में पानी फिल्टर होने के लिए समय लगता है एवं एक ही मशीन लगी होने की वजह से वह भी अब नहीं के बराबर फिल्टर कर रही है, जिसको देखते हुए मरीजों के परिजनों के द्वारा शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से बढ़ती गर्मी में शुद्ध पेयजल एवं ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, उसे देखते हुए जिला चिकित्सालय प्रशासन को ट्रामा सेंटर में भी पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए।
ट्रामा सेंटर में इलाज कराने आए मरीज के परिजन सुनीता मात्रे बताती हैं कि वह हीरापुर से अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए जिला चिकित्सालय आई हुई है और पीने के पानी के लिए नल ट्रामा सेंटर में ढूंढ रही है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रामा सेंटर में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही यहाँ पर प्याऊ की कोई व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है ना, पानी पीने की व्यवस्था इधर नल है ना सर, नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे? प्याऊ वगैरह? तो पानी कहाँ से पीते आप लोग फिर अभी? उधर से लाए थे, वहाँ से लाते हैं। अगर यहाँ पे होना था कि नहीं होना था पानी की? मन अगर सही है और यहाँ पानी की व्यवस्था होनी होना था सर। वहीं पानी लेने आए सुशील मेश्राम बताते हैं कि वह ट्रामा सेंटर में 7 से 8 दिनों से हैं और जिला चिकित्सालय में पानी की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है जैसे जिला चिकित्सालय में होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो गर्मी का दिन है और सभी को पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ जो जिला चिकित्सालय परिसर में जो मशीन लगी है वह तो कभी यदि कर्मचारियों के द्वारा फ्रीजर चालू किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार मशीन बंद रहती है और वह ट्रामा सेंटर से इस ओर पानी के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से इतना बड़ा जिला चिकित्सालय है तो यहाँ पर कम से कम 3 से 4 पानी की मशीन लगी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर रोज सैकड़ों मरीज के परिजन आते हैं और उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। ये अभी आप लोग को पानी यहाँ पे कैसा मिल रहा है? अभी एकदम गर्म पानी, व्यवस्था नहीं है। कम से कम आए जब से तो फ्रीजर बंद ही है, चालू ही नहीं हुआ अभी तक। तो यहीं से पानी ले जाते कि वहाँ ट्रामा सेंटर में भी लगा हुआ है? वहाँ नहीं, व्यवस्था ही नहीं है पानी की वहाँ पे। फिर भी जैसे गर्मी का समय चल रहा है तो कैसी व्यवस्था होनी थी यहाँ पर? कम से कम यहाँ कम से कम 2-3 और वहाँ पे भी होना चाहिए पानी की व्यवस्था, पर वहाँ ही नहीं। ठंडा पानी मिलना चाहिए। नहीं। वहीं पानी लेने आए एक और मरीज के परिजन बताते हैं कि वह नांदी के रहने वाले हैं और 4 दिनों से उनका मरीज ट्रामा सेंटर में भर्ती है और ट्रामा सेंटर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह रोड क्रॉस कर पानी लेने आए हैं और यहाँ पर पानी की एक ही मशीन लगी है जिससे पानी गर्म आ रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सर, अभी तो देखिए ये गर्मी के दिन भी आ गए लेकिन ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही कुछ है। यहाँ पे इतना हो जाता है कि कभी कभी फ्रीजर चालू कर देते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे भी? बिल्कुल नहीं है। तभी कहाँ से आ रहे हैं पानी लेने के लिए आप? ट्रामा सेंटर से रोड क्रॉस करके आना पड़ता है यहाँ। तो ट्रामा सेंटर में है कि नहीं है? नहीं, पानी की व्यवस्था पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पीने का पानी यहीं से लेते हैं आप लोग? एक ही वाटर कूलर है आप लोग? फिर भी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए था आपके साथ? सफिशिएंट जिस हिसाब से जैसे जिला प्रशासन यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर से खोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो भी जो ऐसे फ्रीजर 2 से 3 होना चाहिए। क्योंकि गोंदिया और जबलपुर के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की एक और बड़ी सौगात जिले में मिल गई है। इस मार्ग पर 17 अप्रैल से जबलपुर से गोंदिया के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन दौड़ाई जाएगी। अब इस मार्ग पर 17 अप्रैल से जबलपुर से गोंदिया के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन दौड़ाई जाएगी। आपको बताएं कि बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज कार्य पूर्ण होने के बाद से जिले वासियों को बालाघाट से जबलपुर सीधी ट्रेन का इंतजार था, जिसके लिए जिले वासियों द्वारा समय समय पर आंदोलन भी किए गए थे। जहां लंबे समय से लंबित जिले वासियों की यह मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। जहां 17 अप्रैल से जबलपुर से गोंदिया के बीच स्पेशल ट्रेन चलने का रेलवे मंडल द्वारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मतलब साफ है कि 17 अप्रैल से बालाघाट होते हुए जबलपुर गोंदिया के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका सीधा लाभ बालाघाट जिले वासियों को भी प्राप्त होगा। 17 अप्रैल को जबलपुर गोंदिया स्पेशल पैसेंजर ट्रेन शुभारंभ पर प्रातः 11 बजे रवाना होगी, जो 4:23 को बालाघाट पहुंचेगी और करीब 5:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी, जहां से शाम 6 बजे जबलपुर के लिए रवाना होगी। जबकि 18 अप्रैल से यह अपने नियमित प्रातः 6 बजे के समय पर जबलपुर से बालाघाट गोंदिया के लिए रवाना होगी। गोंदिया से जबलपुर के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने को लेकर जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक जबलपुर से गोंदिया के बीच 18 अप्रैल से स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, जो प्रातः 6 बजे जबलपुर से रवाना होकर दोपहर 12:21 पर बालाघाट पहुंचेगी। यहां से 12:26 को रवाना होकर दोपहर 1:30 को गोंदिया पहुंचेगी। यही ट्रेन वापसी में जबलपुर के लिए गोंदिया स्टेशन से दोपहर 3:20 को रवाना होगी, जो 4:20 को बालाघाट पहुंचेगी और 4:25 को बालाघाट से रवाना होगी। रात्रि 12:10 पर जबलपुर पहुंचेगी।
बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को शाम 4 बजे बालाघाट स्टेशन में सांसद ढाल सिंह बिसेन जबलपुर गोंदिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें डीआरएम सहित रेलवे अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जबलपुर गोंदिया स्पेशल ट्रेन के प्रारंभ होने से सुबह जबलपुर से आने वाले यात्री और रात्रि जबलपुर जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा।